हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्ज़ाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में जैसा कि आप पढ़ सकते हो थंबनेल में भी, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की बेस्ट PYQs जो हैं 2019 ऑनवर्ड से लेके लेटेस्ट 2023 में जो एग्ज़ाम हुए, क्योंकि अभी 24 में कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ SSC का, उसमें SSC और ICAR के सारे प्लेटफॉर्म से जितने भी बेस्ट क्वेश्चन हैं वो हम करने वाले हैं। ये लास्ट एडिशन है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का। हमने 120 प्लस क्वेश्चंस कर चुके हैं, ठीक है, इस वीडियो के इस टॉपिक के। उसका लिंक आई बटन में आ रहा होगा, 120 PYQs। और अभी हम करंट में 30 प्लस क्वेश्चंस और करेंगे एंड फिर हमारा जो है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब हम 150 प्लस क्वेश्चंस कर चुके होंगे इसमें। अगर आपने पिछले सेशंस आपको एक्सेस करने तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा उन वीडियोस का, आप एक्सेस कर सकते हो, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन पे भी लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से भी क्लिक करके वो वीडियोस देख सकते हो। ये कोई भी वीडियो देख सकता है, बिगिनर से लेके एडवांस सभी के लिए ये लाभदायक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही सवाल होते हैं, ठीक है, तो हिंदी भाषी लोगों को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी इस सेशन को समझने में। थर्डली, ये थर्ड टॉपिक है। पहले मैंने परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस करवा दिया है, ठीक है, और टाइम एंड स्पीड अप हो जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे अपना नंबर सिस्टम। अगर इस पे रिस्पॉन्स अच्छा आता है इन वीडियोस पे, तो मेरी कोशिश रहेगी कि वीक में 2 वीडियोस आए। अभी एक ही वीडियो आती है, ठीक है, वेडनेसडे या ट्यूसडे में से एक दिन जो है ये वीडियोस आती हैं आपकी, दोनों में से एक दिन आप लगा लो सुबह के करीब आती हैं, 11 से 12 बजे के करीब आती हैं, ठीक है, 11 AM to 12 PM के बीच में। तो अगर आपको ये एक्सेस करनी है तो सब्सक्राइब बटन आप दबा सकते हो बेल आइकन के साथ, जिससे आप इसकी नोटिफिकेशन ना मिस करो। आपने मेरे चैनल को जानते ही होंगे कि ऑलिव बोर्ड की जो लाइव मॉक टेस्ट हैं उसके भी मैं सॉल्यूशंस करवाती हूँ लाइव के, प्लस उसके अलावा मैं पेड मॉक्स जो हैं OB के, वो भी मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती हूँ उसके भी। अभी तक 11 मॉक्स आ चुके हैं। 12th मॉक हमारा ये जो है, ये हर थर्सडे एक वीडियो आती है ऑलिव बोर्ड के सॉल्यूशंस की, ठीक है। एंड लास्टली GK की वीडियोस आती हैं घटना चक्र की, जिसमें हमने मॉडर्न हिस्ट्री प्लस एंशियंट हिस्ट्री जो है वो पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। मेडिवल हिस्ट्री हम अभी नहीं करेंगे, अभी हम साइंस के टॉपिक से शुरू करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा साइंस के ऊपर होगा, घटना चक्र से ही इसके MCQs हम करेंगे। इसके बाद ही हम अपनी जो मेडिवल हिस्ट्री है वो स्टार्ट करेंगे, क्योंकि सब पूरे टाइम हिस्ट्री हिस्ट्री पढ़ के आप सभी बोर हो गए होंगे, तो कुछ नए के लिए हम साइंस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर कुछ टाइम बाद साइंस का हम शुरू करेंगे बायोलॉजी से, क्योंकि टफ जो सब्जेक्ट्स है टॉपिक्स है पहले उनसे शुरू करेंगे, तो हम बायोलॉजी से शुरू करेंगे, फिर हम जाएंगे केमिस्ट्री में, एंड देन विल गो टू फिजिक्स, ठीक है। और इन बिटवीन अगर लगेगा तो शायद से हम मेडिवल हिस्ट्री के भी सेशंस ले लें। काफ़ी बड़ा इंट्रोडक्शन हो गया। अब चलिए हम सेशन स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला सवाल। Some students went on field trip at a speed of 6 km per hour. They traveled by bikes for 2 hours. Then at the speed of 2 km per hour, they walked for another hour. Then they took the rest for an hour and had lunch for half an hour. Then at the speed of 1 meter per second, they walked for an hour to visit a garden. And finally, at the speed of 4 km per hour, they returned home in 3 hours. The average speed in kilometer per hour is C. इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फील्ड ट्रिप पे जा रहे हैं, ठीक है, कुछ जा रहे हैं 6 किलोमीटर पर आवर पे 2 घंटे के लिए। तो डिस्टेंस कितना आया पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। डिस्टेंस आया 6 किलोमीटर 2 घंटे के लिए, यानी पहले 12 किलोमीटर आया। देन स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर एंड दे वॉकड फॉर एन आवर, तो 2 किलोमीटर स्पीड डिस्टेंस। देन दे टुक द रेस्ट फॉर एन आवर एंड हैड लंच फॉर हाफ एन आवर, सो 1.5 hour is just the time, there's no distance covered here. And then at the speed of 1 meter per second, they walked for an hour to visit the garden. 1 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उन्होंने 1 घंटा चले, तो इसमें डिस्टेंस कितना कवर होगा,
1 मीटर पर सेकेंड को अगर हम किलोमीटर पर आवर में करेंगे तो ये 18/5 से होगा, और टाइम कितना है, 1 घंटे का ही है, तो ये एज इट इज ही रहेगा। प्लस स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर के साथ वो घर आए वापस 3 घंटे में, तो यानी 4 3 12 किलोमीटर्स। ये आया आपका टोटल डिस्टेंस जो कवर किया है। हमारी एवरेज स्पीड क्या होती है, ये होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना, वही हमें करना है। डिस्टेंस हमें पता चल गया, टोटल टाइम हमें निकालना है, ये आएगा 2 घंटे। अब हम टोटल टाइम निकाले तो पहले में क्या है 2 घंटे, नेक्स्ट में कितना है 1 आवर, फिर 1 घंटा एंड हाफ एन आवर यानी 1.5 आया, देन उसके बाद 1 घंटा और, एंड फाइनली 3 घंटे। ठीक है, ये टोटल टाइम कितना है और ये टोटल डिस्टेंस कितना है, ये अभी हम निकाल लेते हैं। 12 2 24, 25 26, 26 प्लस ये कितना हुआ 3 5 15, 3.6, 26 प्लस 3.6 29.6 आया, और ये आया 4 2 6 और 1 7 और 1 8, 8.5। सो स्पीड कितनी आई एवरेज, ये आएगी 29.6 डिवाइडेड बाय 8.5, पॉइंट कैंसिल हो गए। ठीक है, 17 से देख लेते हैं ये जा रहा है कि नहीं। 17 1 से 17, फिर ये आया 12, 126। हाँ, ये डायरेक्ट ऐसे ही करना पड़ेगा कि पॉइंट में आ रहा है आई थिंक इनकी एवरेज स्पीड का। ओके, 2.85 से अगर करेंगे तो 3 8 20, 3 5 15, 3 8 24, 25 आएगा। सो ये 3 पॉइंट से गया। ठीक है, 255 और 96 से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 41, ये आएगा 410, है ना। सो फिर किससे जाएगा, 4 से जाएगा, एंड देन फिर 8 से। सो 3.48 किलोमीटर पर आवर एवरेज स्पीड राउंडेड ऑफ करके ए विल बी योर आंसर। नेक्स्ट चलते। A thief steals a bike at 12:30 p.m. and drives it at 48 km per hour, but the theft is discovered after half an hour. The bike owner starts to chase him on another bike at 58 km per hour. Then thief will be caught at। एक थीफ ने 12:30 बजे बाइक चुराई और वो 48 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, लेकिन जो पता चलता है कि चोरी कब हुई है आधे घंटे बाद पता चलता है। तो आधे घंटे में थीफ ने कितना ट्रैवल कर लिया होगा, इसका आधा 48 का आधा 24 किलोमीटर्स। ठीक है, अब कह रहे हैं कि बाइक जो ओनर है वो कौन सी स्पीड पे जा रहा है, 58 किलोमीटर पर आवर की। तो टाइम बताना है हमें कितने टाइम में कॉट हुआ होगा। ठीक है, टाइम होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, स्पीड कितनी रिलेटिव जो होगी वो, डिस्टेंस कितना है जो डिफरेंस है 24, और रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, ये 58 से जा रहा है और ये 48, और सेम डायरेक्शन में अगर हम जा रहे होते तो हम माइनस करते हैं, सो 10 आएगा नीचे। ठीक है, तो यहाँ से कितना निकलता है आपके, ये निकलते हैं 2 hours and 40 minutes। ठीक है, नहीं 2 hours और 10 6 4 24 एंड 24 minutes। ठीक है, 2 hours and 24 minutes आ गए, और ये कितना है 1 बजे के बाद, तो प्लस 1 PM हम इसमें ऐड करेंगे तो ये आएगा 3:24 PM पे जो है आपका thief will be caught, D will be your answer। CGL free 2022 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, Vikas covered a certain distance by bike. If he covers 40% of the distance as 40 km per hour, 50% of the distance at 25 km per hour, and the remaining 10% distance at 10 km per hour, then find the average speed for the whole distance। Average speed, total distance upon total time। Let total distance जो हमें क्वेश्चन से दिख रहा है ये कितना है, 40%, 50% एंड देन 10%, दैट इज 100x। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि वो अलग अलग स्पीड्स पे करता है। सो स्पीड कितनी आएगी एवरेज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है 100x,
एंड टोटल टाइम कितना आएगा, ये आएगा आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस जो भी दे रखा है हमें वैसे करना है, तो 40x डिवाइडेड बाय 40 प्लस 50x डिवाइडेड बाय 25 प्लस 10x डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, एक्स एक्स सबसे कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आएगा 100 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2 प्लस 1, 100 डिवाइडेड बाय 4। सो ये कितना आ गया, 25 किलोमीटर पर आवर। A will be your answer. 124th. A policeman saw a thief from a distance of 450 meters. When the police started chasing him, the thief also started running. The ratio of the speeds of the thief to the policeman is 7:8. And after running for how much distance can the policeman catch the thief? कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा जिससे पुलिसमैन थीफ को कैच कर ले? तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट है, टाइम इज कांस्टेंट है। तो देखो जितना टाइम थीफ का होगा उतना ही टाइम पुलिस का होगा, है ना। सो थीफ जो है कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो कर रहा है d अपॉन कितनी स्पीड से, 7x और 8x है, 7x है, ये बराबर होगा पुलिस कितना करेगी डिस्टेंस कवर, d प्लस 450 मीटर, और ये करेगी 8x की स्पीड से। ठीक है, यहाँ से बताना है हमें कि कितना टाइम लगेगा इसको कैच करने में। एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो क्या आएगा, 8d इक्वल्स टू 7d प्लस 0, 7 5 ज़ा 35, 7 4 ज़ा 28 प्लस 3 31। ठीक है, d की वैल्यू आई 3150 मीटर्स में, इसको किलोमीटर में करेंगे तो डिवाइडेड बाय हम करेंगे 1000, सो दिस विल गिव अस 3.15 किलोमीटर एंड दिस इज द डिस्टेंस that the thief has to run। ठीक है, पुलिसमैन कितना करेगा, ये करेगा 3.15 प्लस 450 मीटर। ठीक है, दैट इज 445 और ऐड करेंगे तो ये देगा 3.6 किलोमीटर्स एज योर आंसर सी। ठीक है, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है ये, सीरियल प्री के हिसाब से 2022 के हिसाब से 3.6 है, 3.4 मत कर देना। आगे चलते, आर जॉग्स at twice the speed of walking and runs twice at the speed of jogging. From his home to office, he covers half the distance by walking and the rest by jogging. And from his office to home, he covers half the distance jogging and the rest by running. Then, what is the average speed in the complete round from his home to office and back to home if the distance between his office and home is 10 km and he walks at the speed of 5 km per hour? ओके, स्पीड दे रखी है वॉकिंग की, ये है 5। ठीक है, और इसमें कह रहा है जॉगिंग की ट्वाइस है वॉक से, तो जॉगिंग की कितनी आई 10, और रनिंग कितनी है, ये है ट्वाइस ऑफ जॉगिंग, तो ये आई 20 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी स्पीड आ गई। अब हमें बताना है कि अगर उसका घर से और होम से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था, ठीक है, होम टू ऑफिस, और जिसमें हमें क्या बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है टोटल की, इधर से होम से ऑफिस जाने की और होम से ऑफिस आने की। सो ये होगा आपका टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो आपका आ गया, स्पीड कितनी आएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस तो आपका 20 किलोमीटर आएगा। टोटल टाइम निकाल लेते हैं। हाफ डिस्टेंस जो है ये जा रहा है अपने घर से वॉक करके, दैट इज 5/5 प्लस हाफ जो है वो जा रहा है जॉगिंग करते हुए 5/10। सिमिलरली वो जब वापस आते हुए 5 जो है जॉगिंग से कर रहा है और 5 रेस्ट जो है वो रनिंग से कर रहा है बाय 20। इसको कर लेते हैं, 20 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/4। ठीक है, और नीचे कॉमन 4 आएगा, 4 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 1 ऊपर 20, that will give us 2 4s are 8, 80 divided by 9 किलोमीटर
per hour. D will be your answer. आगे चलते हैं. A train from point H starts at 6:30 p.m. towards K at a distance of 90 km. Starts running at the speed of m per hour and another m per hour, m kilometer. Another train जो है वो करती है 7:30 बजे चलना K से H के टूवर्ड्स एट द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. दोनों जो ट्रेन हैं वो मिलती हैं 11:30 बजे. तो हमें बताना है डिस्टेंस एच जे इज टू के जे. ओके. क्वेश्चन टाइप में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी. एक ट्रेन जो है वो एच से स्टार्ट होती है और वो के पे पहुंचती है. ठीक है. वो स्टार्ट करती है 90 की स्पीड से जाती है और के से जो एच के टूवर्ड्स जा रही है वो किस स्पीड से जा रही है, वो 72 की स्पीड से जा रही है. ओके. और उसके बाद ये मिलते हैं 11:30 बजे. तो हमें बताना है एच जे का के जे से रेशियो. सो डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा स्पीड इनटू टाइम, है ना. दोनों का रेशियो निकालना है. सो d1 इज टू d2 निकालना है. दैट विल बी स्पीड ऑफ फर्स्ट दैट इज 90 और टाइम कितना है 6:30 से 11:30. 6:30 से 11:30 में कितना टाइम आपका आता है 5 घंटे. और सेकंड गाड़ी कितनी देर के लिए चली है, ये 72 की स्पीड से चली है और कितनी देर, वो शुरू हुई थी 7:30 से और वो 11:30 पे, तो 1 घंटा कम यानी 4. अब इसका रेशियो हमें निकालना है. 9 8 2 ये हमारा आया 25:16 का रेशियो एज अ आंसर बी. Reshma covers 45 km at the speed of 15 km per hour by bicycle, 80 km at the speed of 40 km per hour by car, and another 6 km at the speed of 2 km per hour on foot. Find her average speed. Average speed निकालनी है. 2022 का क्वेश्चन है. टोटल डिस्टेंस 45 किलोमीटर चली, फिर 80 किलोमीटर चली और फिर 6 किलोमीटर चली. ठीक है. 45 by 15 प्लस 80 by 40 प्लस 6 by 2, ये कितना आ गया. ये आया 125. 131 डिवाइडेड बाय 15 3 45 2 प्लस 3. 131 डिवाइडेड बाय 678. सो ये कितना देगा 8 1 8 6 48 30 8 3 24 60 8 7 56 48 और उसका एवरेज करेंगे तो 16.38 किलोमीटर पर आवर was the average speed A. A railway passenger counts the telegraph posts near the tracks as he passes them. If they are 50 meters apart and the speed of the train is 48 km per hour, then in a minute he will cross. एक रेलवे पैसेंजर है जो टेलीग्राफ पोस्ट काउंट कर रहा है, जो हर 50 मीटर की दूरी पे लगे हुए हैं. ठीक है. इसमें बताना है अगर ट्रेन 48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 1 मिनट में वो कितने टेलीग्राफ पोस्ट क्रॉस करेगी. 48 किलोमीटर पर आवर को अगर हम मीटर पर सेकंड में करेंगे तो हम इसे 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है. सो ये आ गई आपकी स्पीड मीटर पर सेकंड में. दैट इज इक्वल टू, ठीक है, ये आ गई स्पीड. अब हमें बताना है कि वो कितना डिस्टेंस कवर कर रही है 1 मिनट में. ठीक है. तो कितना डिस्टेंस होगा, स्पीड इंटू टाइम करेंगे, दैट इज 48 इंटू 5/18 और 60 सेकेंड में बताना है तो इंटू 60 हो जाएगा. 6 3 3 1 3 6 18 दैट इज 16 5
80, 800 मीटर्स। ठीक है, अब हमें बताना है 1 मिनट में कितने पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट वो क्रॉस कर रहे हैं। ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 50, दैट विल गिव यू, एक एक जीरो कैंसिल, 5 1 5, 6 5 30, लेकिन ये आया 30 पोल्स विल बी योर आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। The speed of the bus is 54 km per hour without stoppage and 45 km per hour with stoppage. ICR का है। For how many minutes does the bus stop per hour? With stoppage 45 है and with stoppage without stoppage 54 है। तो कितने मिनट्स के लिए बस जो है रुकती है हर घंटे, ये हमें बताना है। डिफरेंस जो है स्पीड्स का वो कितना है, 54 minus 45 that is 9 km per hour. So therefore with stoppage ट्रेन जो है वो 9 किलोमीटर लेस ट्रैवल करती है। ठीक है, इस वजह से जो है डिफरेंस आ रहा है। अब हमें बताना है कितने स्टॉपेजेस हुए पर आवर, तो स्टॉप टाइम कितना आएगा, ये आएगा 9 किलोमीटर का डिस्टेंस है और 54 पे मिनट में करना है, इंटू 60 करेंगे। ठीक है, 6 9 0, ये बचा 10 मिनट्स। तो हर घंटे में 10 मिनट के लिए आपकी ट्रेन रुकती है। नेक्स्ट, a train takes 18 seconds to pass through a tunnel of length 240 long and 12 seconds to cross another train of length 200 meter long, 270 meter long, which is moving in the opposite direction at the speed of 54 km per hour. तो हमें बताना है ट्रेन की लेंथ क्या है। एक ट्रेन जो है वो 18 सेकेंड लेती है पास करने के लिए एक टनल जो 240 मीटर लॉन्ग है, 12 सेकेंड करती है, लेट करते हैं, लेंथ ट्रेन की L एंड स्पीड जो है ट्रेन की वो x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और लेंथ है L मीटर्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 240 ट्रेन की लेंथ है, वो x की स्पीड से अगर किलोमीटर पर आवर तो 5/18, 18 सेकेंड लग रहे हैं। ये फर्स्ट इक्वेशन। मीनवाइल एक दूसरी ट्रेन है 270 मीटर की प्लस L, उसको ऑपोजिट जो डायरेक्शन में ऊपर है 54 किलोमीटर पर आवर में, तो उसे क्रॉस करने में उसे 12 सेकेंड लग रहे हैं। सो ऑपोजिट है तो ऐड होगा x प्लस 54 और 5/18 से करेंगे क्योंकि मीटर पर सेकेंड में, 18 से 18 कैंसिल हुआ, 5 120 और 5 ये आएगा 4 5 28 48। ठीक है, सो x की वैल्यू यहाँ से, ओ गॉड एक चीज रह गई, एक सेकेंड, यहाँ पे 240 प्लस L डिवाइडेड बाय 5x होगा, 18 18 कैंसिल हो गया, आपका x आएगा 240 प्लस L बाय 5। ठीक है, अब इसकी वैल्यू इस इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है, ये आएगा 270 प्लस L। ठीक है, 6 2 12 6 3 इंटू 3 डिवाइडेड बाय x की वैल्यू हमने यहाँ से क्या निकाली है, 240 प्लस L डिवाइडेड बाय 5 प्लस 54 इंटू में आपका 5 बराबर आएगा 2 के, या फिर इधर ले जाओ तो 10 हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। 270 इंटू 3 आएगा 810 प्लस 3L डिवाइडेड बाय, और ये आएगा 240 प्लस L प्लस 4 5 20, 5 5 25, 270, ऊपर गया 5 और ये आया 10, फिर ये कैंसिल 2,
सो ये आपको देगा 110 प्लस 3L बराबर आया 510 प्लस L इंटू 2L लिख दिया, और ये 510 इंटू 2 करेंगे तो 21020 आया, है ना। सो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आई, ये आएगी 1020 माइनस 810 210 मीटर। C will be your answer. A policeman follows a thief who is 1 kilometer ahead of him. The thief and the policeman run at the speed of 8 km per hour and 10.5 km per hour respectively. Then what is the distance run by the thief before he is nabbed, यानी पकड़ा जाता है पुलिसमैन के द्वारा। एक पुलिसमैन 1 किलोमीटर दूर है और फिर कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, ठीक है। डिस्टेंस निकालना है तो टाइम इज कांस्टेंट है, एक ही टाइम पे कैच होंगे ना। सो डिस्टेंस पुलिस का कितना आएगा, ये आएगा d प्लस 1 डिवाइडेड बाय स्पीड क्या है पुलिस की, ये है 10.5 बराबर होगा d जो थीफ कवर करेगा डिस्टेंस किस स्पीड से, 8 की स्पीड से। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8d प्लस 8 बराबर आया 10.5d के। ये आपका आया 2.5d इक्वल्स टू 8। d की वैल्यू आई 80 डिवाइड बाई 25 या फिर 5 1 5 6 5 30, दैट इज 3 5 15 2 3.2 kilometer thief will run the distance d. Next, a policeman spots a thief at a distance of 360 meter. Before the policeman and the thief simultaneously start running, with the former chasing the latter. While the thief runs at the speed of 8 km per hour, the policeman runs at the 9.2 km per hour speed. Then how many meters will the policeman have to run before he catches up with the thief? एक पुलिसमैन ने थीफ को देखा, ठीक है, 360 मीटर की दूरी पे, और दोनों एक ही टाइम पे रन करना शुरू हुए। हमें बताना है कितना डिस्टेंस रन करेगा पुलिसमैन थीफ को कैच करने के लिए। सेम भाई, टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, ICR का क्वेश्चन है, उसी पैटर्न में है। डिस्टेंस थीफ करेगा d और किस स्पीड से जा रहा है 8 की, और पुलिसमैन करेगा d प्लस 360, है ना, और ये कर रहा है 9.2 की स्पीड से। हमें मीटर्स में ही डिस्टेंस निकालना है, आई थिंक, हाँ। सो ये ऐसे ही रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं। 9.2d 8d जाएगा तो 1.2d बराबर आ गया 360 के। सो d कितना आया 360 डिवाइड बाई 1.2 एंड d विल गिव यू, ये एक जीरो गया तो 12 3 ज़ा 36 300, ओके। इंटू वेट यहाँ पे होगा, द रेट लेंगे इंटू वेट, ये आया 2400 का डिस्टेंस, ये आया थीफ का। लेकिन पुलिसमैन का कितना आएगा, इसमें 360 और जोड़ने पड़ेंगे, so that is 2760 meters the policeman has to run. D is your answer. A policeman saw a thief from 300 meters. The thief started running and the policeman was following him. The thief and the policeman ran at the speed of 8 km and 9 km per hour respectively. Then what is the distance between them after 3 minutes? एक पुलिसमैन ने चोर को देखा 300 मीटर की दूरी से और दोनों भागना शुरू हुए। इसकी स्पीड में हमें बताना है 3 मिनट बाद उनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा, ओके। तो पुलिस 3 मिनट में कितना भागेगी डिस्टेंस, ये बताना है। पुलिस चल रही है 9 किलोमीटर की पर स्पीड से, 5/18 से हम करेंगे तो ये आएगा आपका मीटर पर सेकेंड में, और 3 × 60 करेंगे, ठीक है। ये आपका पुलिस का डिस्टेंस आ गया। एंड थीफ का डिस्टेंस कितना आएगा, 8 की स्पीड से 5/18 × 3 × 60,
ये कितना डिस्टेंस आया? 9 2 3 3 3 is 9 5 9 is 45 450 मीटर्स, ठीक है। और ये कितना आया? 3 6 are 18 8 5 are 40 400 मीटर्स। लेकिन इन दोनों को माइनस करके 50 नहीं आएगा। इसमें 300 मीटर्स जो है पहले पुलिस को कवर करना है, तो उसमें से हमें 300 मीटर हटाने हैं, तो 150 मीटर आया। सो 150 मीटर आया पुलिस का डिस्टेंस, और थीफ का डिस्टेंस आया 400 मीटर। तो 400 माइनस 150 जो है ये आपका एक्चुअल डिस्टेंस जो है डिफरेंस आएगा 3 मिनट बाद, दैट इज इक्वल टू 250 मीटर। ए एज योर आंसर। CGL प्री 2023 का क्वेश्चन है, इट्स अ गुड क्वेश्चन। Anand covers a certain distance in the first leg 5 hours at the speed of 50 km per hour, and in the second leg he increased, lag नहीं होगा leg होगा, the first leg मतलब फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में, ठीक है। he increased the speed by 20% due to which he covered 20% extra distance than the first leg. He covered the third leg, leg तो मतलब पीछे हो गया, leg होता है हिस्से parts, at the average speed of the first two legs and covered 10% extra distance than that of the second leg distance. How much total time did he take to complete all the three legs? ठीक है, 5 घंटे में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, दूसरे में इंक्रीज करी 20% से स्पीड और 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया। फिर उसने थर्ड लेग में जो एवरेज स्पीड आई थी फर्स्ट टू लेग्स की उससे डिस्टेंस कवर किया और 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस कवर किया सेकेंड लेग के कंपैरिजन में। तो हमें बताना है टोटल टाइम उसे कितना लगा तीनों लेग्स कवर करने में, ठीक है। डिस्टेंस कितना आया फर्स्ट केस में, ये आएगा आपका 50 × 5 250 किलोमीटर, है ना। टाइम हमें निकालना है, तो पहली लेग से तो यहाँ पता चल गया 5 आवर्स आए। दूसरी लेग में उसने अपना जो स्पीड है वो 20 किलोमीटर से बढ़ा दिया, 50 का 20 किलोमीटर 1/5 यानी 10 से 1/5 10 से बढ़ाया, यानी सेकेंड लेग में उसकी स्पीड रही होगी 60 की, ठीक है, जिसकी वजह से उसने 20 किलोमीटर एक्स्ट्रा कवर किया। इसका 1/5 करेंगे तो यानी 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा किया, यानी 300 किलोमीटर उसने कवर किया सेकेंड लेग में। थर्ड लेग में क्या हुआ, उसने एवरेज स्पीड जो है दोनों लेग्स की उसका कवर किया, दोनों लेग्स की एवरेज का, यानी 60 और 50 की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो 300 + 250 ये हो गया आपका 550 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, टाइम 5 और कितना इसमें कितना लगेगा, 300 डिवाइड बाय 60 करेंगे तो 5 घंटे का ही लगा, 10 आया। तो उसने 55 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल किया थर्ड लेग में, जिसकी वजह से उसने 10% एक्स्ट्रा कवर किया है सेकेंड लेग में। सेकेंड लेग में उसने 10% एक्स्ट्रा कवर किया है, सेकेंड का 10% निकालेंगे 1/10 30, तो यानी 330 उसने कवर किया है 55 की स्पीड से। देखते टाइम कितना है, 5:36 आया। तो फर्स्ट लेग में 5 घंटे, दूसरी लेग में भी 5 घंटे और तीसरी लेग में 6 घंटे, 5 + 5 यानी 16 घंटे टोटल टाइम उसे तीनों लेग्स कवर करने में लगा। ए विल बी योर आंसर। अ कांस्टेबल राम is 225 meter behind the thief Somesh. Ram runs at 5 meter and Somesh runs at 30 meter in a minute. Then at what time will the constable Ram catch the thief Somesh? एक कांस्टेबल है जो 225 मीटर पीछे है सोमेश से और ये राम है। राम जो है वो 50 मीटर दौड़ता है और सोमेश जो है 30 मीटर पर मिनट की स्पीड से दौड़ता है। हमें बताना है कितना टाइम लगेगा कैच करने में। ओके,
टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस जो डिफरेंस है 225 अपॉन रिलेटिव स्पीड जो है विच इज़ 50 एंड 30 का माइनस करेंगे तो 20। ठीक है, ये आपका टाइम आ गया डायरेक्टली। 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 11 मिनट। ठीक है, 1/4 इंटू 60 करेंगे तो 12 सेकेंड आएगा। 11 मिनट 12 सेकेंड, सेकेंड में 15 सेकेंड, सॉरी 60 डिवाइड बाय 4 करेंगे तो 15 सेकेंड। 11 मिनट 15 सेकेंड, डी विल बी योर आंसर हेयर। Jahangir had to cover a distance of 90 km in an hour. During the first 25 minutes, he traveled at the speed of 15.2 meter per second. Then how many meters did Jahangir cover per second during the remaining period to reach his destination just on time? जहांगीर ने 19 किलोमीटर कवर करना है, 90 किलोमीटर कवर करना है 1 घंटे में। पहले 25 मिनट में तो वो 15.2 मीटर पर सेकेंड से भागा। तो हमें बताना है कितने मीटर कवर करना है, स्पीड बतानी है मीटर पर सेकेंड में, जिसके लिए वो टाइम पे पहुंच जाए। ठीक है, 15.2 मीटर पर सेकेंड में कवर किया है 25 मिनट यानी 25, तो डिस्टेंस कितना कवर हुआ ये हमें बताना है। डिस्टेंस कवर हुआ उसका इंटू 60, है ना, ये आएगा। और तो कितना डिस्टेंस कवर हो गया, 152 इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा 912। ज़ीरो मतलब ये कैंसिल हो जाएगा। 912 इंटू 25 करेंगे तो ये हमें देगा 22800 और हमारे पास 90 किलोमीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, और इसे अगर हम मीटर्स में करें तो ये आएगा 90,000 मीटर्स। और कितना कवर हो चुका है, 22,800 जो है कवर हो चुका है। तो माइनस करेंगे तो कितना बचा हुआ है डिस्टेंस, अगर हम 90,000 में से 22800 माइनस करते हैं तो ये आएगा 67200 मीटर्स। अब ये इसे डिस्टेंस कवर करना है कितने टाइम में, 25 मिनट तो चले गए, 1 घंटे में करना था, और रिमेनिंग कितना टाइम बचा आपके पास, 35 मिनट्स का। तो ये स्पीड आ जाएगी। स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, मीटर पर सेकेंड में ही आपको स्पीड निकालनी है। तो ये आएगा 67200 डिवाइडेड बाई टाइम, 35 इंटू में 60, ये आपका फिर सेकेंड्स में कन्वर्ट हो जाएगा। 00 और 7 9 63, 7 6 42, 5 2 6 1 6 6 6 36, 16 2 32 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी स्पीड आ गई। C will be your right answer here. A policeman saw a thief at a distance of 400 meter. The thief started running at the speed of 10 km per hour and the policeman chased him at the speed of 12 km per hour in the same direction. So at what distance from the starting point will the policeman catch the thief? डिस्टेंस बताना है तो टाइम कांस्टेंट हो गया। डिस्टेंस डी थीफ ने कवर करा है कितनी स्पीड में, ये किया है 10 की स्पीड में, और पुलिसमैन ने किया है डी प्लस 400 कितनी स्पीड से, ये किया है 12 की स्पीड से। हमें पुलिसमैन का डिस्टेंस निकालना है। ओके, 5 6 डी यानी डी की वैल्यू आ गई 4 5 20, 2000। ठीक है, ये आ गया थीफ का। पुलिस का स्टार्टिंग से कितना आएगा, प्लस इसमें 400 और ऐड करेंगे तो 2.4 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया पुलिस का। Ram rides at the rate of 36 km per hour but stops for 5 minutes to take a drink at the end of every 10 kilometers. Then find the time that Ram will take to cover a distance of 84 km. Every 10 किलोमीटर रेस्ट है, हर 10 किलोमीटर में रेस्ट कर रहा है, तो रेस्ट का टाइम कितना आ गया, ये आ गया 80/10
ठीक है, मतलब 8 × 5 40 मिनट्स का तो उसका रेस्टिंग पीरियड आ गया। फिर उसके बाद कह रहे हैं वो 36 किलोमीटर/आवर की स्पीड से चल रहा है और 84 किलोमीटर कवर करना है, तो इसमें टाइम कितना लगेगा, ये लगेगा 84 डिवाइड बाय 36, है ना। 6 × 6 4 × 24 6 2 7 इंटू 60 करेंगे, 20 2 7 40, ये आया 140 मिनट्स। तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम यहाँ से इन दोनों का एडिशन होगा, दैट इज 180 मिनट्स। ए विल बी योर आंसर। प्री के क्वेश्चन है, CGL प्री के, लेटेस्ट एकदम। A certain distance is covered by a person at a certain speed. If another person covers 25% of the distance in the triple time, the ratio of the speed of the first person to the of the second person is। एक इंसान जो है वो स्पीड किसी सर्टेन स्पीड में डिस्टेंस कवर करता है और दूसरा जो है वो उससे 25% उसका डिस्टेंस ट्रिपल टाइम में कवर कर रहा है। तो रेशियो बताना है स्पीड का। स्पीड कितनी होती है, ये होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। और S1:S2 करेंगे तो पहले बंदे का डिस्टेंस अगर d है और टाइम t है, ठीक है, दूसरे बंदे का क्या कह रहे हैं कि वो 25% डिस्टेंस कवर करता है, यानी d/4 वो डिस्टेंस कवर करता है और ट्रिपल टाइम में यानी 3t टाइम में, ठीक है। तो इसका रेशियो हम निकाल लेते हैं। ये जाएगा आपका 4d, dd कैंसिल हो जाएगा, tt कैंसिल हो जाएगा, 4 × 3/1 आएगा, है ना। ये आएगा 12:1 का रेशियो। डी विल बी योर आंसर है। आगे चलते हैं। A thief steals an item and escapes, running at 20 km per hour. A policeman arrives at the spot of the crime after 6 minutes and immediately starts chasing the thief. 24 मिनट बाद जो है पुलिसमैन चेज करता है थीफ को, तब भी जो है 400 मीटर का गैप रहता है उन दोनों के बीच में। तो at what distance from the spot of the crime would the policeman catch up with the thief and what is the speed at which the policeman ran? एक थीफ जो है वो आइटम चोरी करता है और वो भाग जाता है, और वो किस स्पीड से भाग रहा है, 20 किलोमीटर/आवर की। फिर उसके बाद जो है पुलिसमैन आता है और वो 6 मिनट बाद आता है और तभी वो भागना शुरू कर देता है। 24 मिनट बाद जो है, जब 24 मिनट बीत जाते हैं पुलिसमैन को भागते हुए थीफ के पीछे, तब भी उन दोनों के बीच में जो है वो 400 मीटर का गैप रहता है। तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से है कि पुलिस जो है वो पुलिस जो है कैच कर लेगी उस चोर को, और उसके बाद हमें ये भी बताना है कि स्पीड क्या थी पुलिस की उस टाइम पे भागते वक्त। इट्स अ गुड क्वेश्चन ऑफ CGL प्री। पहला है केस 1 जिसमें हमें स्पीड निकालनी है पुलिस की, ठीक है। डिफरेंस जो है उन दोनों के डिस्टेंस के बीच में ये आ रहा है 400 मीटर का भागते वक्त। तो यानी स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस हुआ स्पीड इनटू टाइम। पुलिस की स्पीड x है और कितने टाइम के लिए भागे, पुलिस 24 मिनट के लिए भागी, 24 मिनट के लिए भागी डिवाइड बाय 60 कर लेते तो मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, ठीक है। और इसको माइनस करना है जो चोर जो भागी, चोर का अभी भी ज़्यादा डिस्टेंस है क्योंकि देयर इज अ स्टिल गैप ऑफ 400 मीटर्स बिटवीन द टू। सो यहाँ पे चोर कितना भागा है, 6 + 24 आधे घंटे के लिए भागा है। किस स्पीड से भागा है, 20 km/h की स्पीड से भागा है। 20 की स्पीड से वो आधे घंटे के लिए भागा है और इसका डिफरेंस आ रहा है 400 मीटर यानी 0.4 किलोमीटर्स की वैल्यू। दैट इज 10 - 12 2 = 24, 12 5 = 60, 10 - 2x/5 = 0.4 एंड यहाँ से x की वैल्यू आएगी आपकी 50, 4 5 = 20, 48 डिवाइड बाई 2, 24 km/h जो है ये आ गई पुलिस की स्पीड। तो यानी
सेकेंड या फोर्थ में से आपका एक आंसर होगा। ये हो गया केस 1। अब आते हैं केस 2 पे, जिसमें हमें बताना है कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा पुलिस को जिससे वो चोर को पकड़ ले। इसमें टाइम कांस्टेंट रहेगा, सो डिस्टेंस डी प्लस कितना 6 मिनट में कितना भाग लेगी जो चोर है 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से, ये भागेगी थीफ का कितना आ गया 20 इंटू 6/60 0.011 2 किलोमीटर्स। तो डी प्लस 2 पुलिस को भागना है किसकी स्पीड से 24 की स्पीड से। मीनवाइल चोर को कितना भागना है डी किलोमीटर 20 की स्पीड से। 4 6 are 24, 4 5 are 20, 2 5 are 10, 6, तो डी की वैल्यू आ गई 10 किलोमीटर्स। थीफ 10 किलोमीटर भागा होगा और जो चोर है वो कितना किलोमीटर भागा होगा, तो थीफ और पुलिस जो है वो कितना किलोमीटर भागी होगी 10 + 2 12 किलोमीटर्स। Fourth will be your answer. Next, two motorists start together to travel to a certain destination, one at the speed of 4 km per hour and the other at the speed of 6 km per hour. Find the distance traveled by them if the motorist traveling at the 4 km per hour arrives half an hour later from the other motorist. Speed होती है आपकी distance upon time, time का difference दे रखा है, that is distance upon speed. d अपॉन स्पीड जो है स्लो वाली की कितनी है 4 माइनस डी अपॉन स्लो फास्ट वाली की, उसका डिफरेंस हमें दे रखा है आधे घंटे का 1/2। 6d - 4d दैट इज 2d इक्वल्स टू 24/2। देयरफॉर d की वैल्यू आई 6 किलोमीटर। A car moves at the speed of 108 km per hour and after repairing moves at the speed of 72 km per hour before repairing. रिपेयरिंग के बाद तो 108 से मूव करती है और रिपेयरिंग से पहले 72 की स्पीड से मूव करती थी। इट कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ x किलोमीटर इन 3 आवर्स। x किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है 3 घंटे में रिपेयरिंग के बाद। देन हमें बताना है कितना टाइम जो लेगी कवर करने के लिए डिस्टेंस 5x किलोमीटर रिपेयरिंग से पहले। x किलोमीटर इन 3 आवर्स, तो डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर रिपेयरिंग कितना हुआ आफ्टर रिपेयर, ये हमें निकालना है। ये आपका आएगा 3 घंटा इंटू 108, दैट इज 3 is 24, 324 kilometers it has run. अब ये कह रहे हैं कि कितना टाइम लगेगा 5x किलोमीटर चलाने के लिए रिपेयरिंग से पहले। सो टाइम निकालना है हमें। आएगा 324 अपॉन आपकी स्पीड। स्पीड कितनी आई, ये 72 की, ठीक है। 9 से करेंगे, 3 9s are 27, 6 9s are 54, 4 2s are 8, 4 9s are 36। ओके, और इसका 5 टाइम्स निकालना है, इंटू 5 तो करना ही भूल गए। सो ये आएगा 45/2, 2 2s are 4, 2 2s are 4 आवर्स आ गए 22 घंटे, ठीक है। 1/2 इंटू 7 करेंगे तो 22 आवर और 30 मिनट विल बी योर डिस्टेंस टाइम। एक टू प्लेसेस B1 एंड B2 जो हैं वो 500 किलोमीटर अपार्ट हैं एक दूसरे से। सोनित एंड रॉबिन जो हैं वो स्टार्ट करते हैं मूव करना B1 से B2 के टुवर्ड्स एक ही टाइम पे। B2 पहुंचने के बाद जो है वो रिटर्न करते हैं B1 पे। ओके, सोनित और रॉबिन जो हैं वो मूव कर रहे हैं B1 से B2 के टुवर्ड्स, ठीक है। और B2 के बाद जो है वो वापस आने लगते हैं, ठीक है। यहाँ गए और फिर इसके बाद यहाँ वापस आने लग गए। स्पीड ऑफ सोनित
जो है वो 80 किलोमीटर ज़्यादा है रॉबिन से। रॉबिन की अगर x है तो सोनित की x + 80 दे रखी है स्पीड, और वो दोनों जो हैं वो 6 घंटे बाद मिलते हैं एक दूसरे से। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 500 किलोमीटर दूर हैं ये दोनों जगहें। यहाँ से हमें लेट करते हैं डिस्टेंस जो रॉबिन ने ट्रैवल किया होगा ये होगा 6x, है ना, 6 आवर्स में x किलोमीटर से। और डिस्टेंस जो सोनित ने करा होगा ये होगा x 500 इधर गए और इधर आए, माइनस जो भी यहाँ पे अगर बीच में कहीं मिले तो वो डिस्टेंस माइनस हो जाएगा, तो इसको y ले लेते हैं। सो 500 500 1000 माइनस y, ठीक है। और जो डिस्टेंस रॉबिन ने 6x किया है तो वो यहाँ तक ही पहुँच पाया होगा, है ना। सो ये आ जाएगा आपका y के बराबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है हमें बताना है, ओके। ऑल्सो डिस्टेंस जो है सोनित का वो क्या होगा, ये होगा 80 + x × 6 के बराबर, है ना। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 1000 माइनस y की वैल्यू बराबर दे रखी है 80 + x × 6 के, ठीक है। अब y की वैल्यू हमें क्वेश्चन मतलब यहाँ से हमें पता है 6x है, तो ये हमें यहाँ डाल देना है। सो दिस विल गिव अस 1000 माइनस 6x इक्वल्स टू 480 + 6x, ठीक है। ये आपको देगा 600 520। 12x की वैल्यू आई 520 के बराबर। सो x की स्पीड क्या है, x क्या है, ये रॉबिन है और ये सोनित है। ये कितनी आई, 6 से जा रहा है क्या, नहीं 4 से कर लेते हैं, 1 × 4 4 3 × 12। सो x की वैल्यू आई 130/3 किलोमीटर पर आवर। ये आपकी आई है रॉबिन की स्पीड। तो स्पीड रॉबिन की कह रहा है 120/3 किलोमीटर पर आवर, नहीं ये गलत है, 130/3 किलोमीटर पर आवर है। तो सेकंड स्टेटमेंट तो गलत हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट है डिस्टेंस कवर्ड बाय सोनित इज 600 मीटर। सोनित का डिस्टेंस बताना है, तो डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी, ये x की वैल्यू यहाँ पे यहाँ रख देंगे 130 + 3 + 80 इनटू में आपका आ जाएगा 6 घंटे का 6। अब इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। 3 × 24 24 यहाँ पे ऐड करेंगे, ये देगा 370 × 2, दैट विल गिव यू 0 2 7 14 1 2 3 6 740 किलोमीटर आ रहा है। तो ये 600 किलोमीटर भी नहीं आ रहा। सो नाइदर 1 नॉर 2 विल बी योर आंसर। CHSL प्री का क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है आंसर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। आगे चलते हैं। If Manoj cycles at 12 km per hour instead of 10 km per hour, he would have cycled 15 km per more. Then what is the actual distance cycled by him? मनोज 12 किलोमीटर की स्पीड से जाता है इंस्टेड ऑफ 10, तो इस वजह से वो 10 ज़्यादा ट्रैवल कर लेता है। तो यहाँ पे टाइम कांस्टेंट आ गया, है ना। स्पीड होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है, स्पीड इनटू टाइम आ जाएगा। 12s माइनस 10s करेंगे तो ये आपको 15 दे रहा है। एस कह रही हूँ टी टाइम है ना, सो देयरफॉर टाइम कितना आ गया आपका 15/2, दैट इज 7.5 आवर्स। अब हमें बताना है एक्चुअल डिस्टेंस कितना है। एक्चुअल डिस्टेंस कितना होगा, ये होगा एक्चुअल स्पीड इनटू टाइम। तो एक्चुअल स्पीड है 10 की और डिस्टेंस है 7.5 का, तो ये आ गया 75 किलोमीटर डिस्टेंस। ए विल बी योर आंसर हेयर। स्पीड दे रखी है ट्रेन की 30% ज़्यादा है स्पीड ऑफ कार से।
दोनों जो है स्टार्ट करते हैं P पॉइंट से एट द सेम टाइम एंड रीच एट पॉइंट Q, ठीक है। P एंड Q जो है ये एक दूसरे से 130 किलोमीटर दूर हैं एंड ऑन द वे जो है ट्रेन 30 मिनट के लिए स्टॉप करती है एक स्टेशन पे। तो हमें बताना है स्पीड क्या है ट्रेन की। अगर वो ट्रेन स्टॉप नहीं करती तो आधे घंटे का डिफरेंस आता और दोनों का ट्रैवल डिस्टेंस सेम है, सो देयरफॉर डिस्टेंस अपॉन स्पीड कितनी है, ट्रेन की x है, लेट x स्पीड फॉर ट्रेन, और आपकी कार की क्या स्पीड आएगी, कार की स्पीड आपकी आ जाएगी मीनवाइल कितनी दे रखी है 20% ज़्यादा, और सो अगर स्पीड ट्रेन की 13x है तो कार की स्पीड आपकी आ गई 10x, है ना। तो 120 माइनस डिवाइड बाई 10x माइनस 120 डिवाइड बाई 13x ये आपको देता है आधे घंटे का डिफरेंस, हाफ। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आएगा 120 इंटू 3x, 120 इंटू 3 आएगा और यहाँ पे आपका चला जाएगा और 2 भी आ जाएगा इंटू में और नीचे से इधर चला जाएगा 130x, है ना। 0 से 0 कैंसिल हो गया। x की वैल्यू हमें निकालनी है, x आया यहाँ से 2 3 6 12 6 72 डिवाइड बाई 13। हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है, ट्रेन की स्पीड के लिए हमने क्या लिया 13x, तो स्पीड आई ट्रेन की 13x दैट इज 72 बाई 13 इंटू 13 होगा, सो स्पीड आई ट्रेन की 72 किलोमीटर पर आवर, D will be your answer. A bus starts from a bus stand and after every 50 minutes in the same direction. Mohit is walking in the opposite direction with the speed of 50 km per hour. If Mohit meets each bus in 10 minutes, then what is the speed of the bus? Mohit meets every 10 minutes बस को, है ना। ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, हमें बताना है स्पीड क्या होगी बस की। ओके, ये भी CHSL प्री का क्वेश्चन है, सही क्वेश्चन है। हर 10 मिनट बाद मिल रहे हैं तो यानी रिलेटिव टाइम स्पीड जो होगी वो डिफरेंस में आएगी, है ना, रिलेटिव टाइम आएगा, राइट। क्या कि बस जो है डिस्टेंस जो 40 मिनट में कवर कर रही है वो बराबर होगा मोहित के डिस्टेंस के जो वो हर 10 मिनट में कवर कर रहा है, ठीक है। हम स्पीड की लेते हैं बस की x, है ना। तो इस वजह से 40 मिनट में x की स्पीड से ये बराबर होगा मोहित के 10 मिनट से, क्या स्पीड दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, है ना। डिवाइड बाय 60 करेंगे मिनट्स में, मतलब वो कट ही जाना है, सो ऐसे ही रहेगा ये, 0 0 कैंसिल हो गए। x की वैल्यू आई आपकी 50/4, दैट इज 4 1 ज़ा 4, 10 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ बस 12.5 किलोमीटर। आगे, एक कार ट्रैवल कर रही है 60 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में। अगर स्पीड जो है कार की 8 किलोमीटर से बढ़ा दी जाती है तो वो 2 घंटे कम लेती है सेम डिस्टेंस कवर करने में। तो ओरिजिनल स्पीड हमें बतानी है गाड़ी की। ओके, 60 किलोमीटर कवर कर रही है x की स्पीड से, अगर उसकी स्पीड x प्लस 8 से बढ़ा दी जाए तो वो 2 घंटे कम लेती है। हमें बताना है ओरिजिनल स्पीड, ठीक है। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। 60 x प्लस 480 माइनस 60x बराबर हो गया 2x इंटू एक्स प्लस 8 के, ठीक है। राइट,
480 की वैल्यू आपकी आ गई, क्वाड्रेटिक बन गया 2x² प्लस 16x, है ना। देयरफॉर x² माइनस 8x सॉरी प्लस 8x माइनस 240 इक्वल्स टू 0 आया। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू निकालनी है जो कि आपकी स्पीड होगी। तो हमें यहाँ से क्या मिला 20 और 12, ये आएगा x² माइनस प्लस में आएगा 20x माइनस 12x माइनस 240, है ना। सो x की वैल्यू कितनी आई, ये आई -20 और प्लस 12। हमें बताना है ओरिजिनल स्पीड ऑफ कार, ओरिजिनल स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर b। आगे A 1800-meter long train crosses a man walking in the opposite direction in 10 seconds. The speed of the train is 8 times to the speed of man. Then what is the speed of train? 1800 मीटर की लंबी ट्रेन जो है वो एक आदमी को क्रॉस करती है जो अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है 10 सेकंड में। तो स्पीड ऑफ ट्रेन हमें दे रखी है, मैन की स्पीड जो है वो है x और ट्रेन की स्पीड हमें दे रखी है ये है 8x। हमें बताना है स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है। 1800 कवर किया ऑपोजिट डायरेक्शन यानी रिलेटिव स्पीड में 9x, किलोमीटर पर आवर में है तो 5/18 से कर लेते हैं और इसमें कितना टाइम लग रहा है 8-10 सेकेंड का, ठीक है। 9 2 5 5 2 5 2, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई 18 4 72 किलोमीटर पर आवर। हमें बतानी है ट्रेन की स्पीड, ये तो आई मैन की, ट्रेन की स्पीड आई 8 से करेंगे 8 2 16 1 8 7 56 57 576 किलोमीटर पर आवर। ए विल बी योर आंसर। एक कार जो है वो 60 मिनट पहले निकल लेती है शेड्यूल टाइम से, लेकिन उसे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है 280 किलोमीटर दूर जो है टाइम पे, तो इस वजह से उसे अपने यूजुअल स्पीड से स्लो होना होता है 14 किलोमीटर पर आवर से। हमें बताना है यूजुअल स्पीड क्या है गाड़ी की। 280 किलोमीटर चलना है, ठीक है। x माइनस 14 माइनस 280 अपॉन x करेंगे तो ये हमें 1 घंटे का डिफरेंस देता है ये टाइम। हमें बतानी है यूजुअल स्पीड ऑफ द कार यानी x की वैल्यू हमें बतानी है। 280x कैंसिल हो जाएगा और 280 इंटू 14 बचेगा और यहाँ से आएगा x माइनस 14, ठीक है। क्वाड्रेटिक बनेगी x² माइनस 14x माइनस 14 इंटू 280 इक्वल्स टू 0। जब हमने इसको रैशनलाइज ये होगा x² माइनस 70x प्लस 56x माइनस 14 इंटू 280, है ना, इक्वल टू 0 आएगा। अब हमें देखना है x की वैल्यू क्या आई प्लस 70 में 70 किलोमीटर पर आवर, यूजुअल स्पीड c। Farhan and Aman are going from Delhi to Haryana. Difference and the sum of their speeds is 40 and 60 km per hour respectively. If in a race Farhan can finish 8 minutes earlier than Aman, then find the distance they should cover. CHSSP. x plus y की वैल्यू हमें दे रखी है 60 और x माइनस y की वैल्यू हमें दे रखी है 40। ये हैं स्पीड्स फरहान और अमन की, ठीक है। तो यहाँ से 2x की वैल्यू कितनी आई 100, x की वैल्यू कितनी आई 50 किलोमीटर पर आवर, ये आई फरहान की स्पीड, ठीक है। और y ये क्या आएगा 10 किलोमीटर पर आवर, ये आई अमन की स्पीड। अब कह रहे कि फरहान ने 8 मिनट पहले ख़त्म कर दी अमन से रेस, यानी d/10 माइनस d/50 ये आपको देता है 8/60, ठीक है। हमें बताना है d की वैल्यू।
यही 4d/50 इक्वल्स टू 8/60. 4 2 30 0 0 कैंसिल. D आया आपका 5/3 kilometers. A will be your answer. Vivek starts moving at the speed of 70 km per hour at 8 am. Neeraj starts moving in the same direction after 4 hours of Vivek at the speed of 120 km per hour. Which of the following statements are correct? इनमें से कौन से statements correct हैं ये हमें बताना है. Case 1 है that Neeraj and Vivek meet each other at 5:36 p.m. So distance जो gap है कितना है वो आएगा आपका 70 की स्पीड से चल रहा है और 4 घंटे के लिए. ठीक है. डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव स्पीड कितनी है क्योंकि ये दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं. सो 120 माइनस 70 यानी 50. ये कितना टाइम आया? 7 4 28/5 5 5 25 30.6 आवर्स. इतना टाइम लगा. यानी टाइम अगर हम वैसे देखें विवेक की क्लॉक के हिसाब से तो ये आएगा. पहले तो सुबह 8 बजे के बाद मतलब 4 घंटे लगे तो 12 PM तो वैसे ही हो गए. अब 12 PM में हमें 5.6 आवर्स जोड़ने हैं. सो दिस विल गिव अस 5:36 PM. ठीक है. सो ए इज योर राइट. फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही है. अब देखते हैं हम केस 2 में. केस 2 में कह रहा है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय बोथ नीरज एंड विवेक टिल 4 PM इज 1080 किलोमीटर. नीरज का देखते हैं डिस्टेंस कितना है. नीरज ट्रैवल कर रहा है 120 की स्पीड से और कितने घंटे के लिए? 12 बजे के बाद कर रहे हैं. तो 12 से 4 में 4 घंटे. 12 4 48 480 आ गए. और वहीं पे विवेक के कितने आएंगे? वो चल रहा है 70 की स्पीड से और 8 से 12 में 4 और 4 8. 8 सेंस 560 किलोमीटर्स. तो उसका डिस्टेंस पूरा कितना है? 1040 किलोमीटर्स. सो सेंस 12 4 40. हाँ ये सही था. लेकिन ये क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है? 1080. तो यानी स्टेटमेंट 2 जो है वो आपका गलत है. केस 1 ही सही है. ओनली 1 विल बी योर आंसर. आगे चलते हैं. टू पीपल ए एंड बी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 220 किलोमीटर फ्रॉम ईच अदर एट 10:30 AM. 30 मिनट बाद जो है ए मूव करता है बी के टूवर्ड्स 40 की स्पीड से. while at 12 PM बी स्टार्ट करता है मूविंग अवे फ्रॉम ए एट द स्पीड ऑफ 30. अच्छा ठीक है. तो एट व्हाट टाइम विल दे मीट ऑन द नेक्स्ट डे? दो लोग हैं जिनके बीच में 220 किलोमीटर का डिस्टेंस है. सुबह 10:30 बजे. 10:30 बाद यानी 11 AM पे ए मूव करता है बी के टूवर्ड्स 40 किलोमीटर की स्पीड से. और 11 से 12 यानी 1 घंटा. तो 40 किलोमीटर तो उसने वैसे ही मूव कर लिया. सो हमारा रिमेनिंग डिस्टेंस कितना आया? 220 माइनस 40 यानी 180 किलोमीटर. अब ये कह रहा है कि बी जो है मूव करना शुरू करता है ए से अवे 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से. तो हमें बताना है टाइम कब मिलेंगे वो अगले दिन. टाइम कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है? ये जो डिफरेंस है आपका 180 किलोमीटर का. और रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी? क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो ये माइनस में होगा. 30 माइनस 40 करेंगे 10 किलोमीटर आएगा. दैट विल गिव यू 18 आवर्स का टाइम. अब हमें बताना है कि ये कितने टाइम बाद मिल रहे हैं. ये मिल रहे हैं 12 बजे के बाद. 12 के बाद हमें 12 घंटे लगाएंगे तो ये 12 PM हो जाएगा. फिर उसके बाद हम 6 आवर्स और ऐड करेंगे. सो ये आपको देगा 7 AM के अराउंड. इस क्वेश्चन के ऑप्शन गलत थे. सो 6 7 4 या 5 क्या होगा?
तो 12 PM तो हो गए हैं, उसमें 12 ऐड करेंगे तो सुबह के 12 AM हो जाएंगे, फिर उसमें 6 घंटे और ऐड करेंगे तो ये सुबह के 6 AM नेक्स्ट डे दे विल मीट, ए विल बी योर आंसर। ये रहा लास्ट क्वेश्चन हमारे टाइम स्पीड डिस्टेंस का। A person goes to his office by scooter at the speed of 80 km per hour and reaches 60 minutes earlier. If he goes at the speed of 50 km per hour, then he reaches 48 minutes late. Then what will be the speed of the scooter to reach on the usual time? स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है, पहले दे रखा है 80 और फिर दे रखा है 50। तो यहीं पे हमारा टाइम का रेशियो जो है वो रिवर्स हो जाता है, क्यों? क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। अगर हमारा टाइम कांस्टेंट और डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड और टाइम में इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। सो ये रेशियो आया 5:8 का। पहले केस में वो 60 मिनट पहले पहुंच जाता है और दूसरे केस में वो 48 मिनट्स लेट हो जाता है, यानी इन दोनों का डिफरेंस जो है 3 यूनिट्स का, ये किसके बराबर दे रखा है आपको? ये दे रखा है 60 + 48 यानी 108 मिनट। 108 की वैल्यू दे रखी है 3 यूनिट्स की, ठीक है। अब हमें बताना है कि स्पीड स्कूटर की यूजुअल टाइम पे पहुंचने के लिए, तो यूजुअल टाइम कितना आएगा? यूजुअल टाइम आपका होगा 3 यूनिट्स की वैल्यू 108 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 3 3 9, 3 6 18। सो 5 × 36 माइनस अगर हम 60 मिनट करेंगे तो ये हमारा यूजुअल टाइम आएगा। ये कितना आएगा? 2 1 2, 2 8 16, 180 माइनस 60 दैट इज 120 मिनट, यानी 2 घंटे लगते हैं। ठीक है, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 80 किलोमीटर की स्पीड से 60 मिनट वो पहले पहुंच जाता है, तो इसमें 60 मिनट हम ऐड करेंगे, 180 में 60 मिनट ऐड होंगे, तो ये आपको देगा 240 मिनट्स। तो यूजुअली उसे 240 मिनट लगते हैं, लेकिन उसे 80 किलोमीटर की स्पीड से जब वो चल रहा है तो उसे 180 मिनट यानी 3 घंटे लगते हैं। तो डिस्टेंस कितना आया? 240 किलोमीटर का, और टाइम कितना है? 240 मिनट, या फिर 60 से डिवाइड करेंगे तो 4 घंटे, है ना। सो इससे स्पीड कितनी आई? ये आई 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। डी विल बी योर आंसर। सो यही था हमारा आज का सेशन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। यहाँ पे हम इस सेशन को कंक्लूड करते हैं, ठीक है। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करिएगा, ठीक है। इससे बाहर कोई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होगी आपकी, अगर आपने ये पूरा सीरीज़ देखी है। 5 वीडियोस का 5 घंटे का सेशन होगा टोटल। 5 घंटे में पूरा आपका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट हो जाएगा इस तरह के सेशंस करने से, ठीक है। और अगर ये सेशन अच्छा लगा है और आपको ये लगता है कि एसएससी में हेल्पफुल है इस चैनल की वीडियोस, तो फिर ज़रूर एग्ज़ाम जर्नल को सब्सक्राइब करिएगा और अपना रिव्यूज़ जो हैं कमेंट डाउन ज़रूर करिएगा। फीडबैक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि नया चैनल है तो आप बताओगे कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है, सो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर मी। सो कमेंट्स आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नंबर सिस्टम। बाय।